शुरू करते हैं। यस, आंखें बंद करते हुए उस उदितमान सूर्य नारायण का ध्यान, आज जिनकी चेतना को हम अपने अंतःकरण में आवाहित करने जाने वाले हैं, उस प्राण चेतना के महाप्राण को हिरण्य गर्भ में स्थापित छोटे से बिंदु, जिसको हम आद्य शक्ति बोलते हैं, जिसको हम नाना प्रकार के नामों से पूजी जाती है, सद्बुद्धि की देवी माँ सरस्वती, गायत्री, उन सभी देवियों का आवाहन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनकी सूक्ष्म सुरक्षा का भाव रखते हुए प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सद्गुरुदेव की जय। अपने अपने इष्टाराध्य भगवान की जय। सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री का आह्वान। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देवी नमाम्यामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सद्गुरु देव की जय। अपने अपने इष्टाराध्य भगवान की जय। और नेपाल के पशुपतिनाथ भगवान एवं उस दिव्य सारे प्रांगण की चेतनाओं को नमन वंदन करते हुए आप सभी के अंतःकरण में विराजमान उस दिव्य चेतना को, महाप्राण को नमन वंदन करते हुए, और हमारा ये जो संकल्प है, प्रोग्राम है, हम जन जन में देवत्व का उदय करेंगे। हर धात्री, हर माता को एक दिव्य बालक संतान प्राप्ति का वर प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ आज का सेशन अब सबको प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। सबको कोटि कोटि प्रणाम। चलिए, 5 ही तो शुभ नंबर है ना? तो कोई बात नहीं, हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी वो सुन लेंगे, उसको रोज उस ध्यान का जो शब्द है उसको अपने रोज पढ़ते भी रहेंगे तो धीरे 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 शब्द अपने अंदर एक आवरण पैदा करता चला जाएगा। और जिस दिन आप उससे जुड़ जाएंगे, और वातावरण वातावरण से वो एक भाव चेतना, और भाव चेतना के माध्यम से हम ईश्वरी चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। तो जैसे हमने आगे सूर्य ध्यान प्राणायाम, मतलब ध्यान के समय हमने सीखा था कि ध्यान से गर्भवती माताओं को क्या होता है कि एक माता जब अपने शरीर में एक दिव्य बालक को जन्म देने जाती है तो 9 महीने की उसकी ये चेतना होती है, 9 महीने की उसकी योग यात्रा होती है, जिसको गर्भकाल कहा जाता है। तो ये जो गर्भकाल है उसमें माताओं को नाना प्रकार के स्वभाव, मूड स्विंग आते रहते हैं, अपने शरीर में बदलाव आते रहते हैं, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, अ, खुद को अपने आप में एक अनेक अलग रूप से वो अपने आप को देखती है। तो ये जो उसकी योग यात्रा है 9 महीने की, अंदर जो जीव है वो भी बड़ी घुटन महसूस करता है। उस घुटन से बाहर निकलने के लिए हम नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, अच्छा संगीत सुनते हैं, अच्छा स्वाध्याय करते हैं, भगवत गीता, अच्छे ग्रंथों का पठन करते हैं, और इस दिव्य बालक को दिव्य वातावरण, दिव्य संगीत, दिव्य आहार, उसकी ये योग, प्राणायाम, ध्यान, नाना प्रकार की प्रवृत्तियों के द्वारा उसके बौद्धिक विकास की, हम आध्यात्मिक विकास की, मानसिक विकास की, धार्मिक विकास तक प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम सूर्य ध्यान प्राणायाम, हम अलग अलग प्रकार के ध्यान कर सकते हैं, पर सूर्य क्यों हमें ध्यान करना चाहिए? क्योंकि ध्यान एकाग्रता है और योग जुड़ने की क्रिया है। तो एकाग्रता के माध्यम से हम किसी से जुड़ने का, अपने इष्ट परमेश्वर से संबंध जोड़ने के लिए ध्यान योग की प्रक्रिया शास्त्रों में कही गई है। कहा जाता है कि कोई विचार अगर हमारे मस्तिष्क में आता है, 16 से 17 सेकेंड तक मन में रहता है, तो वह परिस्थिति निर्माण करता है। अब ये जो परिस्थिति निर्माण करता है, ध्यान योग के लिए सर्वप्रथम हमें इस परिस्थितियों से बाहर निकलना है। अगर बार बार उसी विचार को हम सोचते रहते हैं तो हमारा स्वभाव संस्कार में बदल जाता है, और ये जो संस्कार एक बार बन जाते हैं जीवात्मा के अंदर, बालक के मस्तिष्क के अंदर, वो कोई मिटा नहीं सकता, है ना? तो इस हमें ध्यान के माध्यम से
अच्छे हार्मोन्स पैदा करने हैं और माता को स्वस्थ, प्रसन्न, एकाग्र अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने का प्रयास करना होता है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब सूर्य ध्यान करते हैं तो हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास होता है। तो क्या क्या होता है वो हमने उस दिन पढ़ा था, सुना था। ध्यान के माध्यम से होगा क्या कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और हमारी ऑरा जो है उसका विस्तार होता चले जाएगा। अंतः चेतना, प्राण चेतना के साथ उसका विस्तार होता चला जाएगा और गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क के अंदर मैक्सिमम नंबर के न्यूरॉन्स बनेंगे और जो न्यूरॉन्स की क्वालिटी होगी वो बेस्ट क्वालिटी होगी। ग्रे कलर जिससे नापा जाता है कि मस्तिष्क कितना स्वस्थ है, कितना उसमें फुलफिलमेंट है, उस देखने के लिए जो रिपोर्ट्स आती है तो कलर ग्रे, तो जो ग्रे पार्ट है मैक्सिमम डेवलप हो जाता है। और एक और उपलब्धि होती है माता के लिए कि अगर माता ये पूरे 9 महीने तक ये सारी दैनिक जो दिनचर्या है सुव्यवस्थित रूप से करती है तो इस गर्भ का जो निर्माण होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर वो सेकेंड टाइम भी प्रेगनेंसी डेवलप प्लान करती है तो उसको उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो एक बार अपने गर्भस्थ आवरण को, अंदर की त्वचा को, अंदर के अंग अवयवों को अगर हम पुष्ट कर देते हैं तो वो आगे भी उसको फायदा करता है। तो हमने पर होता क्या है कि ध्यान क्या है, हम लोग सोचते हैं कि ध्यान आंखें बंद करके बैठ जाने से ध्यान होता है, पर ध्यान का जो भाव होता है कि उपलब्धियां क्या होती है कि अंतर चेतना का विकास होता है, उसके क्या होता है आत्मबल, मनोबल, शरीर बल। और जब हम बारंबार साधना करते रहते हैं इस प्रकार की तो हमारा ब्रह्म बल भी बढ़ जाता है। ब्रह्म बल मतलब कनेक्टिविटी टू यूनिवर्स। बहुत इजीली हम जहाँ आंखें बंद करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी संवेदनाएं करते हैं, वो तुरंत उसकी इतनी स्पीड होती है जो हम नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी भावना जितनी प्रगाढ़ है उतनी भावना से वो आपके मैसेज यूनिवर्स में चला जाएगा। और यूनिवर्स में इतनी सारी चेतनाएं हैं, इतने सारे साधुओं के मंडल है, इतने सारे महात्माओं के मंडल है, इतने सारे लोग हैं, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन पावर, डिवाइन हेल्पर्स, इतनी सारी चेतनाएं हमारे पितर हैं जो हमें मदद करने के लिए तैयार है। क्यों? अगर हम कनेक्ट नहीं है तो उनसे हमारा संबंध नहीं होता है। तो ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम हमारी अंतर चेतना को परमात्मा चेतना के साथ जोड़ने का और एक रूप करने की क्रिया है। ये तो हुई आत्मा और परमात्मा की बात। किंतु उससे और अधिक फायदा क्या होता है कि एक मानव में मानवता का विस्तार होता है। मानव से मानवता की ओर, मैं से हम की ओर बढ़ने की जो हमारी क्रिया है। लोग मैं करते रहते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और फिर कुछ पाता नहीं हो तो दुखी हो जाता है ना। इसलिए शिव का डमरू पता है ना, डमरू किससे बनता है? बकरे के चमड़ी से बनता है, तभी उसमें से एक अच्छी नाद आती है। तो उससे हमें एक सबक मिलता है कि जो मैं करता है उसके ऊपर जब मार पड़ती है तो तुम आवाज आती है ना। जब तबले पर हम आवाज मारते हैं डमरू पर तो आवाज आती है तुम। तो इस तरह से एक कहा जाता है कि मैं से तुम की और तुम से हम पूरे विस्तार की ओर, आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव हम में जागरण होता चला जाएगा। मानव से महामानव, महामानव से देव मानव, देव मानव से वो अंतर चेतना का हमारा विस्तार होता चला जाता है। तो हमारे अंदर जब ध्यान करेंगे तो चुंबकत्व को प्राप्त करना है, एक अंदर फोर्स डेवलप करना है। जो हम गहरी लंबी सांस लेंगे, उसको रोकेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, तब जाके हमें उसका लाभ मिलता चला जाएगा। तो जब हम इष्ट मंत्र का या किसी का जप करेंगे, इसके बाद लंबी गहरी सांस लेंगे, तब भावना करेंगे कि परमात्मा के सभी अच्छे गुण, विचार, भावनाएं प्राण वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। मेरे शरीर के साथ मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे तक मैं पहुंचा रही हूँ। श्वास छोड़ते समय भावना करेंगे कि हमारे विकार, बुराइयां एवं नकारात्मक विचार बाहर जा रहे हैं। एवं मेरे मन में, मेरे बालक के मन में, चित्त में शांति का भाव बढ़ रहा है। ऐसे धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हमारे कषाय कलमश जन्मों जन्मों के जलकर खाक हो रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। एक एकाग्र चित्त भाव चित्त वाला मानव बनता चला जा रहा हूँ। रोग शोक ताप और भय
से दूर अजर अमर अविनाशी आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हो रहा है। चित्त शांत, आनंद से भरा हुआ स्वभाव, प्रेम करने वाला जो मानव का स्वभाव है वो बनता चला जा रहा है। तो आपको ऐसी भावना करनी है कि सांस लेते समय परमात्मा के गुण अंदर आ रहे हैं, बाहर निकालते समय सारे वो अंदर जो गया है वो कचरे को जलाकर बाहर निकाल रहा है, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न होता चला जा रहा हूँ। तो ये छोटी सी क्रिया आपको करनी है। उस परमात्मा का आप साकार या निराकार रूप का भी ध्यान कर सकते हैं। अपने इष्ट परमात्मा या दीपक की ज्योति, उगते सूर्य, सविता देवता, सविता देवता का आज हम ध्यान करेंगे। सविता देवता कौन है? सूरज का जो गोल है उसके आसपास एक येलो कलर की रिंग मिलती है जो सुबह में ही दिखने को मिलती है, या शाम को जब सूर्यास्त होता है तब वो कहीं और उदित होते हैं तो वहां पर भी वही रिंग का, जिसको आसपास वो जो मंडल होता है, सूर्य मंडल, चेतना का पीले प्रकाश, स्वर्णिम मंडल, उसको हम सविता बोलते हैं, सविता देवता का महाप्राण बोलते हैं। तो उस महाप्राण के साथ हमें जुड़ने की ये प्रक्रिया है। आ, हमारी पृथ्वी के जीवनदाता भी तो सूर्य भगवान ही है। तो हम भावना करेंगे कि सूर्य नारायण भगवान की चेतना का महाप्राण हमारे रोम रोम में समाहित हो रहा है, मेरे गर्भ में उन गुणों को गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचा रही हूँ। इस प्रक्रिया को, गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ एवं संस्कारवान बनाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं परमात्मा। ऐसा भाव भी हमें करना चाहिए। इस प्रक्रिया को सुबह सूर्योदय से पूर्व एवं शाम को सूर्यास्त के बाद 15 मिनट तक आप कर सकते हो, जिससे वो पूर्ण लाभ की हमें प्राप्ति होती है। और भावना करते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा और मेरे समस्त, मेरे गर्भ में पल रहे बालक का कल्याण हो, सर्वांगी विकास हो, पूर्ण विकास हो, जिससे एक प्रतिभावान दिव्य संतान की प्राप्ति हो। तो इन दिव्य विचारों के साथ हम जब ध्यान करते हैं तो हमें क्या उपलब्धियां होती है कि हमारी शरीर के अंदर अंतर चेतना का विकास होता है। अंतर चेतना का विकास से क्या होता है कि हमें प्राण शक्ति मिलती है, प्राण शक्ति से जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, जीवनी शक्ति से हमारा उत्साह बढ़ता है, साहसिकता बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है, हम प्रतिभावान होते हैं। और हम हमारे जीन्स में एपिजेनेटिक चेंजेस जो करने हैं ध्यान के माध्यम से, हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि जो गर्भ में आया हुआ बालक है उसके अंदर जो 5 पीढ़ी माता के, 7 पीढ़ी पिता के, जो भी डीएनए में आए हुए रंग सूत्र हैं उनको बदलाव करने की हमारी जो पात्रता, कैसे बढ़ाएंगे हम? ध्यान के माध्यम से। सब, हर एक उसमें ध्यान एक ऐसी विधि है जो गर्भस्थ शिशु को बहुत ही अद्वितीय प्रतिभावान बालक बना देती है। उससे क्या होगा कि जब गर्भवती माता है उसमें आत्मबल बनता चला जाएगा और प्रसव के लिए पूर्ण रूप से वो तैयार होगी, और प्लेसेंटा में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की मात्रा जो आनी चाहिए वो अच्छी तरह से उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उसका प्लेसेंटा का ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो प्लेसेंटा की ग्रोथ के माध्यम से बच्चे का विकास अच्छा होगा, माता को अच्छी नींद आएगी, उसका बीपी कंट्रोल होगा, और पूर्ण रूप से उसके जीन्स के विकास में जो भी चेंजेस हम लाना चाहते हैं वो ध्यान के माध्यम से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान क्या कैसे करेंगे? जैसे बिजली का बल्ब होता है, इसमें अगर जितना वोल्ट की पावर होगी उतना ही वो चमकेगा। तो जितना लंबी गहरी ध्यान प्राण प्रवाह हम अंदर धारण करेंगे तो बालक प्रकाशवान दैदीप्यवान जीवन प्राण अपने अंदर सामर्थ्य, बेटा एक मिनट सिद्धियों बाल से भरा, घबराहट से दूर, इन सारे शब्दों शक्तियों से भरता चला जाएगा। तो अगर हम सब लोग तैयार हैं तो हम ध्यान की विधि की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान का ये प्रोसेस कितने टाइम का होगा? ये 20, मतलब हम 21 हो गए हैं ना, तो नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे, क्योंकि वो 15-20 मिनट्स तो लग ही जाएगी। 15 मिनट्स का तो ध्यान है ही, और अभी 4:21 तो हो गई है। हाँ जी, ओके। तो हम ध्यान के लिए ना थोड़ा सा अपना प्रयास करते रहेंगे। जो लोग भी ध्यान हमारे क्लास में जुड़े हैं वो धीमी गति से ओमकार का गुंजन करते हुए, या कोई जिनको जो भी संगीत गीत पसंद है उसको थोड़ा सा गुनगुना लेंगे,
ताकि क्या होगा, हमारे चक्रों में ऊर्जा आती आती जाएगी। नाद ब्रह्म, क्योंकि अ, जो हम हमारे शब्दों में जो शक्ति आएगी वो हमारे चक्रों के हमारे बीज मंत्र है ना, लम रम वम हम यम ओम। तो ये जो बीज मंत्र है उसको कौन सूर में कौन स्वर लहरी में कौन लाता है? स्वर लहरी से जो प्राण ऊर्जा आती है, ब्रह्म नाद ब्रह्म ब्रह्म नाद शब्दों की द्वारा, जो हम शब्दों का भी प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वो पूर्ण रूप से शब्द अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर होते जाएंगे, एब्जॉर्ब होते जाएंगे। इसलिए आप कोई जो भी लोग हैं, या आप एक गीत गुनगुना लीजिए, ताकि उससे सूर से हम ये सूर की शक्ति को धारण कर पाएंगे, है ना। कोई भी एक गीत गाने से सारे गमो पद नी सा सानी धप मगर ऐसा, है ना। तो ये जो है वो हमारे चक्रों को गतिमान करते हैं। साधक की सत्ता जागृत होती है, साधक प्राणवान बनता है, बनवान बनता है, बुद्धिवान। तो साधक की सत्ता, हम लोग क्या बोलते हैं कि जब ध्यान करने जा रहे हैं तो हम भावना करते हैं कि हमने एक कमल की कली ली, एक कली को हमने नाभि पर रख दिया, दूसरी कली को हमने हृदय पर रख दिया, तीसरी कली को हमने मस्तिष्क पर रख दिया। अब जब ध्यान करते हैं और जब हम स्वर को गुनगुनाते हैं या मंत्र बोलते हैं, हम तो गायत्री मंत्र बोलते रहते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि वो शब्द शब्द से सारे गम पध नि सा सानी धप मगर सा सारे चक्र गतिमान होते हैं। तो जब चक्र गतिमान होते हैं तो वो ऊर्जा, उस दिन मैंने कल प्राण ऊर्जा इसलिए सिखाई थी कि वो जो ऊर्जा चक्र बनते जाते हैं, और ऊर्जा ऊर्जा चक्र लंग्स जो है हमारी सीएनएम मतलब नर्वस सिस्टम से मस्तिष्क के अंदर वो स्त्राव का और ऑक्सीजन के माध्यम से उस वायुमंडल से आई हुई ऊर्जा को वहां तक पहुंचाते हुए जो भाव, जो शब्द, जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो अंकित करता चला जाएगा, प्रीव्यू करता जाएगा। तो इसीलिए अगर चाहो तो हम सब लोग कोई एक अच्छी धुन जो सब आप लोग गाते रहते हो वो गा सकते हैं। नहीं तो हम एक सिंपल सा सा रे गा मा पा धा, मैं अभी गा नहीं पा रही हूँ। नी सा सा नी ध पा म ग रे सा। तो हमारे सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, मणि अरे जैसे हृदय चक्र, मणिपुर नीचे, और उसके इस तरह से नौवे नौ चक्रों में ऊर्जा गहन वहन करती रहती है। जब ऊर्जा का गहन वहन होता है, एक फोर्स होता है। हम दिवाली में वो जो वो एक जलाते हैं फुलझड़ी जैसा, तो अनार, वो जब जलती है, हाँ जी, वो पॉट के जैसा होता है ना, अनार एकदम हाँ पॉट फोर्स। जैसा होता है और उसमें से ऊर्जा का फोर्स निकलता है। तो वैसे जब इन शब्दों को या कोई गीत को गाते हैं ना, तो ऐसे गीत के माध्यम से सारे स्वर लहरियां डेवलप हो जाती है, भाव संवेदनाओं में तरंगे पैदा हो जाती हैं। और जब भाव संवेदनाओं में तरंगे आ जाती है तो हम भावनात्मक रूप से हमारे चित्त को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, शरीर अपने आप में एक तन्मयता के साथ जुड़ता चला जाता है, और धीरे धीरे भाव संवेदना की वो गंगोत्री ईश्वरी चेतना के साथ, प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है ना। तो एक कोई गीत ऐसा होता है कि प्रभु गाना गाए हैं कि वो एक अच्छा गीत भी है, हरि दर्शन को प्यास है ना, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। गीत अगर किसी को पता है तो, ऐसे बहुत सारी संगीत है, भावना से जुड़े जुड़े हुए भजन है। कोई भी भजन गाने से हमें हमेशा पूजा करने से पहले कुछ गुनगुनाना चाहिए, ध्यान करने से पहले कुछ गुनगुनाना चाहिए, ताकि वो जो गुंज पैदा होगी वो गुंज परमात्मा की गुंज के साथ मिलती चली जाएगी। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, और स्वर लहरियां अपने आप में संगीत के उस स्वर के साथ हमारी ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रार तक और सहस्त्रार से मूलाधार तक उसका गहन वहन होता रहेगा। फिर हम सोचेंगे कि सविता देवता के जब किरण हमारे नाभि कमल पर गिरते हैं तो नाभि कमल खिल जाती है। तो जब नाभि खुलती है मतलब हमारी अर्धन एनर्जीज पूर्ण रूप से बैलेंस हो गई है, एकाग्र हो गई है, एंड रेडी टू गेट ऑल दोज पावर। फिर हमारा हृदय चक्र,
उसमें कमल खिल जाता है। तो भावनाएं तरंगित हो जाती है। मस्तिष्क माने ब्रह्म चेतना का वहां प्राण धारण करने की हमारी जो पात्रता है वो इतनी विकसित हो जाती है कि जितना भाव, जितनी संवेदनाएं आप उसमें डालना चाहते हो, उससे लेना चाहते हो, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट सेशन में ध्यान करेंगे, ओमकार का उच्चारण करते हुए, इन्हीं भावों को अंदर धारण करते हुए कि परमात्मा के दिव्य गुण मेरे अंदर, मेरे गर्भस्थ शिशु में, मुझ में और मुझसे मेरे गर्भस्थ शिशु तक मैं पहुंचा रही हूँ। और सारे दिव्य गुणों का जो भाव है उससे मेरा गर्भस्थ शिशु का विशेष रूप से सर्वांगी विकास हो रहा है। वो तुष्ट पुष्ट और संतुष्टि का भाव लेकर एक दिव्य अद्वितीय प्रतिभावान बालक बनता जा रहा है। तो इस भावना से हमारा, जब गर्भवती माता होती है उसका बीपी कंट्रोल हो जाता है, हार्ट रेट्स कम हो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन, हमें मिनिमम ऑक्सीजन के साथ हमें मैक्सिमम आउटपुट में मिलता है। तो ध्यान का सबसे बड़ा फायदा यही है। तो जो लोग भी आए हैं वो हल्के फुल्के अभी से गुनगुनाना शुरू करते हैं, कुछ गूंज बढ़ाते चले जाएं। मैं भी वो गीत याद करूंगी, हम वो गाएंगे और उसके बाद हम ध्यान की और प्रक्रिया की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो मैंने एक 4:28 हो ऑडियो गई है। मैंने एक ऑडियो चलाई है, आप लोग को आवाज आ रही है क्या? नहीं 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 आ नहीं। रही है? ओके फाइन। एक्चुअली सबको हम लोग एक ही मंत्र बोल देते हैं, ओम का ही उच्चारण बोल देते हैं। तो ठीक है। सभी है ना, अपने अपने ऑडियो में वो लोग ओम का, या मैं एक लिंक शेयर कर देती हूँ, तो उसी ऑडियो को सब आप लोग चला सकते हो अपने अपने पास। या तो ये गाना गा सकते हैं, हमको मन की शक्ति देना। वो ऐसे वो गीत अगर सबको आता है तो वो भी गुनगुना ले, या तो आप ओमकार का ही वो गूंज दे दीजिए ताकि उस गूंज के साथ लोग अपने आप को कनेक्ट करके अपनी मनोभूमि को तैयार करते चले जाएंगे। और मैं जो शब्द बोलूंगी उन शब्दों को ल- अपने कर्ण के द्वारा उसको अच्छी तरह से सुनना है। सुनकर धीरे धीरे हृदयंगम करना है। और हृदयंगम करते करते आपका जो हृदय आकाश है उससे हम धीरे धीरे बाहर 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 उड़ते चले जाएंगे, उड़ते चले जाएंगे, उड़ते चले जाएंगे। इसलिए कोई किसी मंदिर का ध्यान करेंगे, क्योंकि मंदिर की जो रचना की गई होती है वो एक साधारण रचना नहीं होती है। जो उसका द्वार होता है वो ईश्वर का पैर होता है। और फिर आगे जो है वो उसका जननांग होता है, जहां पर आपको प्रवेश होता है। पहले घर प्रवेश होता है, फिर स्तंभ आता है ना, एक स्तंभ होगा, ध्वज होगा। तो वो है जननांग, मतलब क्रिएशन। उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो हमारा मणिपुर चक्र होगा। वहां पे बहुत बड़ा, जैसे हमारा पेट खुला है, बड़ा सा पेट है ना, वैसे बड़ा आंगन होगा। उससे आगे जाएंगे तो हृदय चक्र, मतलब वो भगवान के वो कपाट आ जाएंगे। उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं, जब हमारा आज्ञा चक्र वाला पोर्शन होता है, वहां पे भगवान की देव शक्तियों की स्थापना की होती है। तो ये पूर्ण एंटिटी है। हमें लगता है कि ये मंदिर है, पर मंदिर एक चेतना का, महाप्राण चेतना का, एक मनुष्य को ऊर्जा देने का स्थान है। और ब्रह्मरंध्र में मतलब वो जो ऊपर का जो हमारा गुंबज होगा और उसके ऊपर ध्वजा लहराएगी। उस ध्वजा के माध्यम से हमारी एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती रहती है। और वो उसकी जो कैपेसिटी है वो अमाप्य है। जितने भी लोग जाएंगे वहां जाके नतमस्तक होंगे। तो जब हमारा मस्तिष्क नीचे झुकता है तो मस्तिष्क पर आई हुई सारी हमारी नेगेटिव ऊर्जा उस प्राण फोर्स एब्जॉर्ब कर लेती है और नई ऊर्जा से हमें भर लेती है। और हमारे अंदर तुरंत जब हम नमन वंदन करके हमारा मस्तिष्क ऊंचा करते हैं, भाव विभोर हो जाता है, आंखों से अश्रु बहने लग जाता है। जैसी साधक की श्रद्धा होती है उसके अनुरूप उसे वो वर और दान मिलते रहते हैं। उन्हें जो इच्छा की है तो दान के स्वरूप में परमात्मा उसकी ब्लेसिंग्स, अनुभूति उनके ऊपर का तादात्म्य होता रहता है। तो इस तरह से मंदिर की संरचना भगवान ने बनाई है, वो कोई छोटी सी चीज नहीं होती है। एक जीवंत चेतना का महाप्राण होता है। इसलिए बोला जाता है कि जब हम मंदिर में जाएं तो हम नंगे पैर जाएं, ताकि वो जो अर्धन एनर्जी है पैर के माध्यम से हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करती चली जाएगी। और जब तक हम मंदिर में मूर्ति तक पहुंचेंगे
तब तक हम प्राणवान बन जाएंगे। और सारी हमारे अंदर की शंकाएं, कुशंकाएं, दुष्भाव, ईर्ष्या, द्वेष, उससे हम दूर होते चले जाएं। हमारा लक्ष्य क्या होगा? भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने। तो आज हमारा भाव क्या रहेगा कि स्वर्णिम पूरी ब्रह्मांड की चेतना को प्राण ऊर्जा से भरने वाला, पूरी सृष्टि को जीवन दान देने वाले सविता देवता सूर्य नारायण भगवान। सविता देवता कौन है? कि ऊपर जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उन सब ने अपनी शक्तियां एक प्लेनेट को दी। वो प्लेनेट ने जिम्मेवारी दी कि धरती को पूर्ण रूप से भरने के लिए, मानव को जीवन दान देने के लिए, जीव जंतु और वनस्पतियों को प्राण ऊर्जा से भरने के लिए, एक दूसरे का ये जो एक दूसरे पर का अवलंबन है, ये जो हमारी साइकिल है, जीवन साइकिल, वो पूर्ण करने का वरदान सविता देवता ने सारी शक्तियां इकट्ठी करी और पूर्ण रेस के माध्यम से धरती अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करती है और नया जीवन, पशु पंखी प्राणवान बनाने के अपना धान बनाती है, फल बनाती है। पशु पंखियों के लिए फल वगैरह, छोटी छोटी चीजें जो जिसको जरूरी है वो बनाने का। इसलिए उसको बोलते हैं गायत्री और सावित्री। सविता देवता पिता का काम करते हैं और उसकी जो रेस धरती पर पड़ती है वो जीवन बनाने का काम करती है, नवजीवन बनाती है, इसलिए उसको माता बोलते हैं। तो गायत्री माता बनती है। सावित्री जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, गायत्री हमें जपनी पड़ती है, ऊर्जावान बनानी पड़ती है, हमारी ऊर्जा को जागृत करनी और भगवान के साथ कनेक्ट करने की क्रिया को गायत्री बोलते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का जो प्राण है वो है गायत्री। 7 मिनट्स है अभी हमारे पास, राइट? तो हमारे अंदर वो साहसिकता, हमारे अंदर वो हिम्मत और वो विवेकशील प्रज्ञा है ना, ज्ञान दिया ईश्वर ने। ईश्वर ने बोला है कि जब बेटा मैंने हर मनुष्य को एक समान बनाया है, सबकी बुद्धि, सबको एक जैसी बुद्धि दी, सबको मैंने भाव संवेदना और श्रद्धा दी है। अब इंसान अपनी बुद्धि को भाव संवेदना और बुद्धि को धारण करते हुए सद्बुद्धि की ओर जितना भी प्रयाण करता जाएगा और श्रद्धा, समर्पण भाव, विश्वास के साथ मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे गत जन्मों के कर्मों के अनुरूप मैं उसे ग्रहण कर रहा हूँ। जो वातावरण मुझे मिल रहा है, उस पापों को काटने के लिए मुझे ऐसे लोग मिले हैं, ऐसा वातावरण मिला है, उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता चला जाऊं। कभी कोई मिनमेख ना हो, कभी कोई कंप्लेन्स ना हो परमात्मा के लिए, प्रभु आपने मुझे ऐसे जीवन दिया, वैसा जीवन दिया, ऐसे लोग से मिला दिया। नहीं, आपको आपके कर्मों को काटने के लिए वैसा वातावरण दिया और आपकी बुद्धि में उस मंत्र को, इस शक्ति को, उस ईश्वर को, आपके इष्ट आराध्य भगवान को उस कुल में भेजा गया जहां पर आप उसकी श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करके अपने प्रारब्ध को भोगोगे और जप के माध्यम से उसको काटोगे। तो ये है साधना। तो आज हम साधना के माध्यम से ध्यान की गतिविधि को धारण करनी, उसको समझना, उसको अपने अंतर चेतना में अनुभूति के द्वारा उस संस्कारों को, उस चेतना को, इस भावों को, उस आनंद को, उस प्रेम को, स्वर्णिम स्वर्गीय वातावरण का अनुभव करने जा रहे हैं। तो आप अपनी मनोभूमि, किसी भी प्रकार की चिंता, रोग, भय, किसके प्रति कोई पूर्वाभाव, उन सबको छोड़कर धीरे 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 अपने आप को स्वस्थ बनाते चले जाए, हल्के फुल्के बना दीजिए। तेरा तुझको अर्पण का भाव जब होगा, हम अंदर से खाली हो रहे हैं, बिल्कुल खाली हो रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। जैसे हम शवासन करते हैं तो पूर्ण चेतना, पैरों से, उंगलियों से लेकर पूरे शरीर तक पूरी शांति का अनुभव हो रहा है। ना मुझे कोई चिंता है, ना पाने की कोई चेष्टा है। अभी एक ही लक्ष्य के प्रभु मुझे आपके साथ जुड़ना है। जब ये भाव हमारे अंदर प्रगाढ़ होता चला जाएगा तो हम ध्यानस्थ मुद्रा में बहुत जल्दी से ध्यान लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने कितने सालों से ध्यान किया है, आपके पास कोई ऐसी सिस्टम है या नहीं। ध्यान मात्र हमारी भावनाओं से, हमारी श्रद्धा से ही पूरी होती है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। हमारे स्ट्रेस को बिल्कुल कम कर देना है, बिल्कुल हल्का फुल्का छोड़ देना है, कपड़ों को भी ढीला ढाला रखना है, ताकि जब अंदर की ऊर्जा अंदर प्रवेश करे और अंदर के दुष्भावों को बाहर निकालने का उसके पास मौका मिलता चला जाए। आज तो हमने जो भी वस्त्र धारण करे हैं, पर जब ध्यान करो तो हमेशा हल्के फुल्के कपड़े पहने, और हो सके तो येलो कलर के कपड़े पहनने से ऊर्जा अपने अंदर कलर के द्वारा समाहित होती रहती है, हमारी स्किन को प्राप्त होती है।
कल्पना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अम, मेरी कहने को तो मुझे अभी कुछ है नहीं, लेकिन जो लोग भी क्लास में आ रहे हैं मैं बस उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बस हमारा एक है लक्ष्य कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाएं। और ये आप लोग की भी एक ग्रैटिट्यूड समझ लीजिए, एक ग्रैटिट्यूड होगा दीदी के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति, कि आप लोग लोगों को जोड़े यहाँ पर। राइट। और जोड़ने का मतलब कोई जिद, कोई फोर्स नहीं है। आप चीजों को एक्सप्लेन कर दीजिए सामने वाले को। दिन भर में जब हम इतने सारे कॉल करते हैं तो एक कॉल हम और कर सकते हैं जिससे कि हम किसी को एक्सप्लेन करके इस सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। और आप बता के उसको जोड़ सकते हैं इस पे, या फिर हमारे जो वीडियोज हैं आप एक आध वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, उसको देखने से उनको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे सिर्फ हमारा भला नहीं हो रहा है, पूरे उनका खुद का, उनके बच्चे का, उनके परिवार का और पूरे समाज का भला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप इस देश का भला कर रहे हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ना, हम कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं या परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मौका आप लोग के पास है, बस उसका थोड़ा सा सही इस्तेमाल कर लीजिए। तो जिससे क्या होगा कि घर बैठे आप वो काम कर सकते हैं, वो पुण्य कमा सकते हैं। आज दीदी इतना उनकी इतना बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी वो अपने लोग के लिए टाइम निकाल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और मुझे पता है कि उनकी क्लास में सैकड़ों स्टूडेंट होते हैं और यहाँ पर अगर 4-5 भी हैं, बट हम खुश हैं, इसमें भी खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा तो एक ही टारगेट है कि एक का भी बदलाव है तो मतलब ये क्लास सफल हो गई। किसी एक का भी बदलाव हो रहा है तो क्लास सफल है। लेकिन अगर क्यों नहीं, जब हमारे हाथ में, तो हम क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाए ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है। और जो अभी आप लोग को मैंने ग्रुप में एक लिंक शेयर की है यूट्यूब की, सभी के पास सेम म्यूजिक रहेगा। आप लोग उस म्यूजिक को चलाकर और मेडिटेशन ध्यान में बैठ जाए, जिससे कि सबकी एक ही वाइब्रेशन रहेगी, एक ही तरह की वाइब्रेशन ऊर्जा सबके पास रहेगी। और दीदी के जो शब्द रहेंगे वो हमारे कानों में पड़ते रहेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इस ढंग से करेंगे। और ये जो भी दीदी सिखाएंगे ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा यूट्यूब पे जो वीडियो रहेगी उसके जरिए। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये जो प्रेग्नेंट मॉम है उनके लिए, और हम जैसे लोग भी जब सुबह शाम कभी भी जब मेडिटेशन करते हैं तो उस शब्दों को हम यूज कर सकते हैं अपने मेडिटेशन में। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट दीदी मेडिटेशन कराएंगी नेक्स्ट पार्ट में, तो आप लोग सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे उनके लिए है कि आप यूट्यूब से देखकर जब आपको फ्री टाइम रहे, आप रिलैक्स रहे, तो आप वहां से फॉलो कर लीजिएगा। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज कीजिए दीदी से सवाल। कुछ भी है, कोई आपको डाउट है क्लास के बारे में नहीं, ऐसे भी आपको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, तो दीदी से आप तो कर सकते हैं, मेरे से कर सकते हैं, दीदी से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारी आप लोग लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये क्लास अभी यहीं पे ओवर हो चुकी है। राइट।